पार्लिमानी साल का आगाज़ किया है। उन्होंने अपनी तकरीर में ये फरमाया कि वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने 8वीं मरतबा एज सिविलियन प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया है, और ये वाकई एक एज़ाज़ की बात है। उन्होंने इस एज़ाज़ का ज़िक्र भी अपनी तकरीर में किया। एक तारीख़ कल रकम हुई है और उनका जो ख़िताब था जॉइंट सिटिंग से, वो भी तारीख़ी ख़िताब था। आपने सुना उनका ख़िताब बड़ा मुफस्सिल, बड़ा जामे, और हर चीज़ उन्होंने कवर की है। ख़्वाह वो पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के मसाइल हों, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है तालीम के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर करने की बात हो। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बखूबी हर पहलू को उसमें कवर किया है। उनकी तकरीर जो थी, अगर उसके मैं चीदा नुकात आपसे डिस्कस करूं तो उन्होंने पार्लियामेंट के रोल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और सही ये बात उन्होंने कही है कि जमहूरियत का जो हुस्न है वो पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना, पार्लियामेंट के फ़ोरम पर काम करने में है। और उन्होंने ये बारहा इस बात को दोहराया कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो रोल मॉडल्स हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुआशरे के लिए, और इस ज़िम्मेदारी को उन्होंने एक बार फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर याद दिलाया। और उन्होंने यूनिटी की बात की, उन्होंने कंसेंसस की बात की, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की। बहुत गौर तलब ये अल्फाज थे उनके। सदर ज़रदारी ने कल समाजी और मुआशी इंसाफ की भी बात की। हुकूमत को भी उन्होंने मुख्तलिफ सजेशंस दी और उनको ये रिकमेंडेशन दी कि वो किस तरीक़े से मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। और ज़रूरत इस अमल की है कि पाकिस्तान का हर कोना, पाकिस्तान का हर सूबा, पाकिस्तान का हर ज़िला, पाकिस्तान का हर गांव इक्वल तरक्की करे, इक्वल बुनियाद पर वो तरक्की करे। ये बहुत अहम उनका नुक्ता था जब उन्होंने ये फरमाया कि हमें चाहिए कि हम इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें, हम यूनिफॉर्म डेवलपमेंट को प्रमोट करें, ताकि कोई भी इलाका पाकिस्तान का पीछे ना रहे। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान पर ख़ास तवज्जो देने की भी बात की है। मैंने आपसे एजुकेशन की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उन्होंने कहा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत। कोई उनकी डिमांड समझ नहीं ना आई। यूजुअली ऑपोजिशन कहती है महंगाई कम करो, यूजुअली ऑपोजिशन कहती है मईशत बेहतर करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें हो रही हैं, तो उनको पॉइंट कोई नहीं मिला। उन्होंने बस रिहाई का ही मुतालबा किया, और वो उनको पता है कि करप्शन का केस है 190 मिलियन पाउंड का मलिक रियाज का, उसमें तो छुटकारा है नहीं। तो बस उन्होंने रस्मी तौर पे जो एहतजाज करना था वो किया और अपनी बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा तारड़ साहब, जाहिर बात है आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, तो पीटीवी की कवरेज और जो यहाँ से कवरेज हो रही थी वो भी आप ही के ज़िम्मे आती है, आपके अंडर आती है। ऑपोजिशन के इस एहतजाज को बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया। हम कैमरास देख रहे थे कि उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट और आपके जो फेलो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब कैमरा रखा हुआ था। ये किसी बाकायदा स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? देखिए, ये तो पार्लियामेंट टीवी जो है वहां पे पार्लियामेंट में बाकायदा अफसरान मौजूद है इस चीज के लिए, और वो सदर की तकरीर के दौरान अगर सदर को ना दिखाएं और वो अपोजिशन का एहतजाज दिखाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। उनके दौर में भी ऐसा था, वो पॉलिसी चली आ रही है, वो पॉलिसी चेंज नहीं। तो ये पार्लियामेंट का एक अपना सेटअप है जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं, और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी उसकी होती है वेबसाइट के ऊपर भी। तो ये बड़ा एक क्लियर मामला है, इसमें मैं नहीं समझता किसी किस्म का कोई अभाम है। जो पॉलिसी थी वही अब है और वो चलती आ रही था। चलें जरा, क्योंकि कैबिनेट की बात हो रही है, जरा आपके कैबिनेट जो नए मेंबर्स आए हैं आपके साथ, जरा उसके हवाले से बात कर लें। परवेज खटक साहब को शामिल कर लिया गया इसमें। मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत के ऊपर कि ये वही परवेज खटक साहब हैं जो मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात आपके लीडरों को देते रहे, अब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल भी नहीं है। तो फिर आखिर उन्हें इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो भी दाखिला का देने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम एक्सपैंड करने का फैसला किया,
और वो बड़े अरसे से इस चीज़ को कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं काम डेलीगेट करूँ, असेंबली में सवाल जवाब हैं, मुख्तलिफ महकमे हैं, मैं वो हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ रवाबित हैं, उन पर भी ख़ास जो है तवज्जो दिलाई है ऐवान की, और जिसमें ख़ास हमारा रिश्ता जो चाइना के साथ है और जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, ये तमाम जो कनेक्टिविटी के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको भी उन्होंने एक बार फिर अपनी तकरीर में ज़िक्र करके ये हुकूमत को भी याद दिलाने की कोशिश की है कि हमें अपने तमाम तर काम की रफ्तार को बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर पर भी जरदारी साहब का फोकस रहा कि वो एक की पिलर है हमारी इकॉनमी का, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम ये कहते रहते हैं बार बार, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान की बात करती है, हमेशा मईशत में जो ज़राअत का रोल है उसकी बात करती है।